नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ के बारे में। इसमें आपने 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। वैद्युत धारिता क्या होती है ये आपने सीखा था, उभयनिष्ठ विभव सीख लिया है, और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि कितनी होती है ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब आज हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर में। अगली हेडिंग है संधारित्र की बात करते हैं। संधारित्र क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं संधारित्र दोस्तों 2 प्लेटों का एक जोड़ा होता है। ये इसका प्रतीक है संधारित्र का। ये प्रतीक है दोस्तों, इसमें दोनों ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें दोनों बराबर होती हैं। और दोस्तों संधारित्र 2 प्लेटों का एक ऐसा जोड़ा होता है जिस पर दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। मीन्स दोस्तों यहाँ पे अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो डिफिनेशन देखेंगे संधारित्र की, परिभाषा क्या है संधारित्र की। तो दोस्तों संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र दोस्तों वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की अधिक मात्रा संचित की जा सके। दोस्तों ये परिभाषा हो गई। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक मात्रा को संचित कर सकें, वह युक्ति दोस्तों संधारित्र कहलाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लेट ले लिया। ये दोस्तों एक प्लेट हमारे पास ए बी है। जब इसको हम दोस्तों यहाँ से इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक प्लेट दोस्तों ए बी ली गई है। जब ए बी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इसके पास में एक उदासीन छड़ को रखते हैं सी डी, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होगा, तो पहली क्षण पर जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, धनावेश देंगे, तो पास रखी दूसरी क्षण CD के भीतरी सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ये चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, पहली क्षण AB का विभव कुछ घट जाएगा। और जैसे ही AB पहली वाली क्षण का विभव कुछ घटेगा, इसके विभव को पहले जितना करने के लिए इस वाली प्लेट को, पहली प्लेट को और अधिक चार्ज हम दे सकते हैं, इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए, जब हम लोग इस दूसरी क्षण अर्थात CD क्षण को पृथ्वी से जोड़ते हैं, ये पृथ्वी का दोस्तों सिंबल होता है, मीन्स अर्थ से इसको जोड़ते हैं, तो CD क्षण पर जो धनावेश है, बाहरी क्षण पर उपस्थित धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे और अधिक आवेश और अधिक विभव कम हो जाएगा और हम लोग इस पर और अधिक आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछता है संधारित्र क्या है और किस प्रकार काम करता है, तो यहाँ पे इसको फिगर बना करके इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसको दोस्तों बनाना है और हमने जो आपको बातें बताई वो बातें आपको लिखना है। क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब एक प्लेट AB को वैद्युत किरण के द्वारा धनावेश देते हैं, तो पास रखी दूसरी क्षण CD की भीतरी सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पहली क्षण का विभव कुछ घट जाएगा। पहली क्षण का विभव पहले के बराबर करने के लिए इस पर और अधिक आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं।
जब दूसरी प्लेट Cb को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, संपूर्ण जो धनावेश है पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे विभव और कम हो जाएगा और हम चालक को और अधिक मात्रा में आवेश दे सकते हैं। दोस्तों कितना लिखना है आपको हमने बता दिया है। आप अगर कहीं भूल सकते हैं तो वीडियो है, इसको आप रोक करके अच्छे से सुन सकते हैं और कहीं नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपने दोस्तों प्रतीक देख लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता अर्थात धारिता में धारण करने की क्षमता। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी चालक पर आवेश स्मॉल q तथा प्लेटों के बीच में विभव अगर कैपिटल V हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, या फिर दोस्तों इसके डिफिनेशन कुछ ऐसे लिखिएगा, क्योंकि हम लोग संधारित्र पढ़ रहे हैं तो चालक मत लीजिए, यहाँ पे हम लोग संधारित्र को ही ले लेते हैं। यदि संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों पर आवेश स्मॉल q तथा प्लेटों के बीच विभव कैपिटल V हो तो संधारित्र की धारिता दोस्तों क्या हो जाएगी। अब दोस्तों संधारित्र की धारिता को हम लोग C से लिखते हैं तो C इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा Q/V। दोस्तों यहाँ से भी आप डिफरेंशियल बना सकते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव तथा उस पर आवेश के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं, ये भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मात्रक क्या बनेगा, C का मात्रक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, तो Q आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और बटे में दोस्तों ये विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। तो मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति वोल्ट। दोस्तों पीछे हम लोगों ने सीखा था कि धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम देख लेते हैं कि वीमा क्या होगी। वीमा मीन्स डायमेंशन। तो दोस्तों C इक्वल टू Q/V है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। V इक्वल टू विभव का सूत्र दोस्तों होता है W/Q, तो W/Q चला जाएगा ऊपर Q0। अब यहाँ पे टोटल वीमा को रख लेंगे और हल कर लेंगे। Q आवेश की वीमा 80 हो गई और Q0 ये भी आवेश ही है, इसकी वीमा भी 80 और नीचे W कार्य है, कार्य की वीमा mL² T⁻²। इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहले m को लिखेंगे, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, फिर l को लिखना है, l की पावर कितनी बनेगी दोस्तों, l यहाँ पे नीचे l² ऊपर जाएगा तो l⁻² और t की पावर, ये t इस -2 ऊपर जाएगा तो +2 पावर बन जाएगी और t × t ये भी t² तो t की पावर 4 और a × a² हो गया। ये हो गई दोस्तों संधारित्र की धारिता की वीमा हो गई। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं, इसका अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। देखिएगा संधारित्रों का संयोजन मीन्स दोस्तों संधारित्रों को हम लोग किस प्रकार से संयोजित करते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो दोस्तों संयोजन की दो विधियां होती हैं, एक होती है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी होती है समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन ले लेते हैं।
संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? मीन्स दोस्तों, अगर दो या दो से अधिक संधारित्रों को लेकर के, आप जानते हैं कि संधारित्र पर दो प्लेटें होती हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप देख सकते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्रों को लेकर के अगर हम एक संधारित्र की ऋण प्लेट और दूसरे संधारित्र के धन प्लेट को आपस में जोड़ दें, इसी प्रकार से आगे भी हम करते जाएं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब एक लाइन में सभी संधारित्रों को जोड़ दिया जाए, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पे इसका अंतिम सिरा दोस्तों अर्थ में कनेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और तीसरे की C3 हो गई। जब यहाँ से इसको हम दोस्तों प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो तीनों प्लेटों पर दोस्तों विभव अलग अलग हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग रहता है, तो ये विभव अलग अलग हो गया। आप इसमें लैंग्वेज भी आपको लिखना है, 2-3 लाइन। क्या लिखेंगे आप? दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक पंक्ति में जोड़ने पर, अर्थात एक संधारित्र की ऋण प्लेट और दूसरी की धन प्लेट को जोड़ने से श्रेणी क्रम संयोजन की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी लैंग्वेज कैसे हम लोग जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों संधारित्रों पर विभव अलग अलग होगा, तो हम प्रत्येक संधारित्र पर विभव देख लेते हैं कितना होगा। चूंकि V दोस्तों फार्मूला आप जानते हैं संधारित्र के लिए, आपने पढ़ रखा है। V दोस्तों आपने पढ़ा है Q/C, क्योंकि आपने संधारित्र की धारिता पढ़ी थी C Q/V था, तो V Q/C बन जाएगा। यहाँ से ध्यान देना, इसलिए हम V1 निकालेंगे। पहली प्लेट पर विभव कितना होगा? आवेश तो दोस्तों सेम रहेगा सभी पर श्रेणी क्रम में, तो Q अपान पहले संधारित्र की धारिता C1 हो गई। आगे देखिएगा V2 कितना होगा? Q/C2, तथा जो तीसरे पर है V3 हो जाएगा Q/C3। ये दोस्तों तीनों विभव निकालिए। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, अतः कुल विभव V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू है दोस्तों Q/C1, V2 है Q/C2 और V3 है Q/C3। और दोस्तों इधर V है, V आप जानते हैं Q/C है, तो इसको Q/C हमने पुट कर लिया। दोस्तों इन तीनों में आप Q कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से Q कैंसिल हो गया। 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। दोस्तों ये हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे? ये दोस्तों बड़े संधारित्रों से छोटे मान का संधारित्र प्राप्त करने के लिए
इस क्रम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, इस क्रम का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? बड़े संधारित्रों से छोटे संधारित्र का मान प्राप्त करना हो तो हम लोग इस क्रम का यूज करेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, आप एक चीज़ और देखेंगे, एक नोट पॉइंट इसमें और मिला हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको बोला कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर विभव अलग अलग होगा और आवेश समान होगा। तो नोट पॉइंट दूसरा है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर विभव अलग अलग तथा आवेश मीन्स स्मॉल क्यू क्या होगा? ये सभी में समान रहेगा। आवेश स्मॉल क्यू समान होता है। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस फार्मूले का यूज दोस्तों आपको याद रखना है। आप यहाँ पे और भी इसके फार्मूले बना सकते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आपसे बोला जाए कि समान मान के हों, मतलब बराबर मान के बराबर परिमाण के संधारित्र हों, इन संधारित्र कितनी भी संख्या आप ले सकते हैं, उनको ऐड किया जाए तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा फार्मूला, इसको ध्यान देना है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्र का, उसकी बात करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों दो या दो से अधिक संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक साथ एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को एक साथ दूसरे बिंदु से जोड़ने पर समांतर क्रम संयोजन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्र हमने ले लिए, 3 संधारित्र, ये पहली प्लेटें हैं। इन पहली प्लेटों को एक साथ हम जोड़ते हैं, एक साथ एक बिंदु से जोड़ दिया, और दूसरी प्लेटों को एक साथ एक बिंदु से ये जोड़ दिया, और यहाँ से इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से 3 रास्तों में चार्ज बढ़ जाएगा, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पे फिर से वही टोटल चार्ज मिल जाएगा Q। अब दोस्तों इस क्रम में विभव समान रहता है, ये ध्यान रखना। पीछे वाले क्रम में जो आपने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें विभव अलग अलग होता है और आवेश बराबर होता है। इसमें क्या है, आवेश अलग अलग होगा और विभव समान रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो अलग अलग होता है उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों प्लेटों पर हमें दोस्तों आवेश निकालना होगा और फिर सबको जोड़ लेंगे तो टोटल आवेश मिल जाएगा। आइए देखते हैं। चूँकि आप जानते हैं दोस्तों Q बराबर, आप धारिता से निकाल लीजिए, चूँकि C बराबर Q/V हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए Q बराबर क्या बन जाएगा, C × V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसलिए पहली प्लेट पर या फिर पहले संधारित्र पर आवेश
पहली प्लेट पर Q1 है तो Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो दोस्तों Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी। विभव समान रहेगा प्रत्येक प्लेट पर और धारिता आप यहाँ जानते हैं अलग अलग C1, C2 और ये C3 तीनों संधारित्र की धारिताएं हो गई। तो ये हमारा बन गया Q1 इक्वल टू C1V क्वेश्चन नंबर 2। तथा दूसरे संधारित्र पर दोस्तों ऐसे ही आपको बताना है। दूसरे संधारित्र पर Q2 आवेश कितना हो जाएगा C2 इंटू वी इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों इसी प्रकार आप तीसरी प्लेट पर देख लीजिए आवेश कितना होगा Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे टोटल कुल आवेश निकालेंगे। इसलिए कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मान रख दीजिए दोस्तों Q1 Q2 Q3 C1V प्लस C2V प्लस C3V। दोस्तों यहाँ से V कॉमन हो जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और दोस्तों ये इधर Q लिखा है Q इक्वल टू क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से C इंटू वी। दोस्तों ये C से V से V कैंसिल हो गया तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम वाले का क्या बताया था कि बड़े संधारित्र से छोटा संधारित्र प्राप्त करना है और यहाँ पे छोटे संधारित्र से जब हमें बड़ा संधारित्र प्राप्त करना हो तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग छोटे संधारित्र से बड़ा संधारित्र का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्रम समझ में आ गए होंगे। इनको आप अपने नोट्स में अच्छे से नोट करिएगा और बोर्ड एग्जाम में इनके द्वारा आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।